दिल्ली में एयर क्वालिटी सुधरती नहीं दिख रही। अभी भी हवा खराब श्रेणी में है और बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, यानी ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आयानगर में रात सबसे सर्द रही। यहां तापमान न्यूनतम 3.8 डिग्री से गिरकर 9.2 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। अभी दिल्ली में एक्यूआई का स्तर राजधानी और इसके आसपास कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 350 के पार है। कई स्थानों पर यह 400 के करीब है, यानी अभी भी दिल्ली एनसीआर जहरीली हवाओं से जूझ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर बात करें प्रदूषण की तो सख्ती जो है वो लगातार लागू होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में एक्यूआई जो है वो 400 के पार पहुंचा हुआ है। हवा बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। आज की क्या कुछ स्थिति है? यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन को लेकर सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं अब सख्त हो और होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है दिल्ली के अंदर, ग्रैप 3 के अंदर भी जो पाबंदियां हैं, चाहे वो कंसर्न साइडों के लेकर बात करें या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूशन को लेकर बात करें या फिर सड़कों से धूल मिट्टी जो उड़ रही है उसको लेकर बात करें, सभी तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति को बेहतर किया जा सके। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो कोशिश ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा मजबूत तौर पर होनी चाहिए थी, वो अभी तक इतनी मजबूत नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अब बीमारी का भी शिकार होते नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं जानकारी दी गई है कि ये कहा गया है कि लोगों को अपना सुरक्षित रखने के लिए घरों के अंदर रहना होगा, यहाँ तक कि मास्क लगाने के लिए सलाह दी जा रही है। मगर फिर भी पॉल्यूशन नहीं घट रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा। मगर अभी तक सरकार की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं वो इतनी सफल नहीं है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो घट सके। मगर सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर बात करें तो ग्राउंड लेवल पर भी अब पॉल्यूशन की स्थिति और ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पराली जल रही है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले पॉल्यूशन की बात करें, तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों की बात करें, वहां से जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसकी वजह से भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति बिगड़ी। राजीव, पराली का जिस तरह से हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में भारी गिरावट हो रही है। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तो चिंताजनक बना हुआ है। सवाल तो उठेंगे, पराली जलाने की घटनाओं में जब भारी कमी देखी जा रही है, फिर भी दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोंटू कैसे हो रही है? यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, पॉल्यूशन जरूर घटता हुआ नजर आ रहा है, मगर वहाँ पर पराली भी कम जलाई जा रही है, फिर भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो कोशिशें हैं या फिर कहें ग्रैप जो लागू किए गए, चाहे ग्रैप 1 की बात करें, ग्रैप 2 की बात करें, ग्रैप 3 की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं कमी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर सख्त अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए थी, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाले पॉल्यूशन की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन साइडों की बात करें या फिर जो सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ रही है उसको लेकर बात करें, सभी तरीके से जो कोशिश है वो इतनी कारगर नहीं है, जिसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कुछ इलाकों के अंदर 400 से पार का एक्वाई लेवल बना हुआ है और कुछ जगहों पर तो 500 के करीब एक्वाई लेवल जो है दर्ज किया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार को ग्राउंड लेवल पर ही कार्य करने होंगे और पॉल्यूशन को कम करना है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी और उन अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर उतारना होगा जिनके द्वारा निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजधानी में प्रदूषण चरम पर है। हवा की कम गति और गिरते तापमान के कारण लगातार ये जो स्थिति है वो नजर आ रही है। आपको बता दें, वायु गुणवत्ता जो है वो बिगड़ चुकी है और गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच चुकी है।